नारद जी महाराज एक बार भगवान के पास गए। भगवान से जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुक्ति इतनी कठिन क्यों कर रखी है आपने? भगवान बोले कहाँ कठिन है हमारी मुक्ति? बोले आसानी से किसी को मिलती नहीं। बोले आसानी से मिलती नहीं कि किसी को चाहिए ही नहीं? बोले आप कैसे कह सकते हो? बोले चलो तो ठीक है, हम तुम्हारे खाते में 10 मुक्ति दे देते हैं, तो तुम जाओ लोगों से जाके कहना मैं मुक्ति दे दूंगा, देखना कितने आते हैं। वो ठीक है। नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए, किसी व्यक्ति के पास गए, बोले मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ। तो व्यक्ति कहने लगा महाराज अभी मेरे बेटे का ब्याह रह गया है, बेटे का ब्याह कर लूँ, उसकी सुंदर सी पत्नी आ जाए, उसका सुंदर ब्याह हो जाए, उसका घर सेट हो जाए, आप ना मेरा नाम तो लिख ही लो, आ जाना आप कम से कम 15 वर्ष बाद आ जाना, तब फिर मैं तैयार हूं जाने के लिए। नारद जी बोले अभी मिलेगी, 15 वर्ष का इंतजार नहीं होगा। बोले अभी तो नहीं जा सकते, अभी तो हमारे पास बहुत काम है। किसी और के पास गए तो उसने मना कर दिया, बोले मैं तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ, एक गृहस्थ का सुख क्या होता है मैंने देखा ही नहीं प्रभु, उससे पहले मैं कैसे मुक्ति प्राप्त कर लूं? नारद जी बोले कहां जाएं, क्या करें महाराज, ये तो बड़ी विडंबना है। प्रत्येक मानव के पास गए लेकिन प्रत्येक मानव ने मना कर दिया। नारद जी इस बात से समझ गए कि ये लोग अपनी योनि में खुश लगते हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहते ये। तब इन्होंने सोचा कि चलो जीव जंतुओं के पास चलते हैं। सूकर के पास गए, बेचारा विष्ठा में पड़ा था। नारद जी ने जाकर कहा भैया यहाँ विष्ठा में पड़ा है, नाली में मुंह उल्टा करके पड़ा है, चल तुझे मुक्ति दे देते हैं। माँ बाप बढ़िया, तेरे को सब ऊपर अप्सराएं सेवा किया करेंगी और बढ़िया मस्त रही हो वहीं पे। बोले मैं चल तो दूंगा, लेकिन बताओ ये वाला हलवा मिलेगा कि नहीं ऊपर? नारद जी बोले राम 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 राम। बोले ये तुमको सुख देता है? बोले महाराज इससे बड़ा सुख कहाँ होगा, इससे ज्यादा सुख मुझको कहां मिल सकता है। नित्य नव भोजन नित्य प्राप्त होता है। कुकर से कहा नारद जी ने, बोले भैया चला चल मेरे साथ, तुझे मुक्ति प्रदान कर दूं। बोले महाराज इस संसार का जो सुख है वो आप मुझे मुक्ति देकर के वैकुंठ में नहीं दे पाओगे, मैं यहीं प्रसन्न हूं। इस प्रकार महाराज 10 मुक्तियां मिली नारद जी को कि जाके लेकर के आओ, एक भी नहीं गया, एक भी नहीं गया। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं तो सोचता था कि आपकी मुक्ति असहज है, लेकिन वास्तव में इन योनियों में फंसे हुए ये संसार के विषय भोग में संलिप्त जो प्राणी हैं वो भोगों में इतना आसक्त हो चुका है कि उसको भोग निवृत्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आपकी मुक्ति पर संदेह किया। भगवान बोले कि मेरी मुक्ति तो बड़ी सहज है, लेकिन मानव पाने के लिए प्रयत्नशील तो हो। यदि हमारे हृदय में ये इच्छा प्रकट हो जाए कि हमें ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, तो हम उस दिन से अपने आप ही लग जाएंगे उस क्रिया में। लेकिन हमारे हृदय में इच्छा ही नहीं है, तो फिर कैसे प्रकट हो, कैसे प्रारंभ हो? भगवान कह रहे हैं जंतुर्वैभव एतस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निवृत्तिम न विरज्यते। एक बहुत बड़े धनवान सेठ जी थे, बहुत धनवान थे। एक बार उनके यहां एक ज्योतिषी आया। महाराज उस ज्योतिषी ने 4-5 बातें ऐसी बताई कि सेठ जी के साथ में वो घट गई। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न, बोले भैया ये तो महात्मा बिल्कुल सत्य बोलते हैं, ज्योतिषी तो जो कहते हैं वो होता ही है। सब कुछ बढ़िया हो गया, कोई चीज बिगड़ने वाली थी ज्योतिषी ने बता दिया, बोले ऐसा कर लो नहीं तो बिगड़ जाएगी, तो बच जाते थे। हर प्रकार से उन्होंने अपना जो है
सुरक्षा कर ली, ज्योतिषी को खूब पैसा देते थे और पूरे दिन पूछते थे आपको कुछ होने वाला तो नहीं है, कुछ होने वाला तो नहीं है। ऐसे कर करके अपना पूरा जीवन बड़ा सुखद बनाते चले गए। एक दिन सेठ जी के मन में बैठे बैठे कुतर्क आई। उन्होंने ज्योतिषी से कहा कि महाराज ये बताओ मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा, उसके बारे में बताओ। ज्योतिषी ने खोज करके देखा तो महाराज बोला कि पूछो मत आप। बोले नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा प्रभु, मुझे बताइए ना, क्या मैं इस जन्म में जितना सुखी हूं उतना अगले जन्म में भी रहूंगा ना। तो ज्योतिषी ने कहा महाराज आप अगले जन्म में सूकर बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, उत्तर की तरफ वो गांव है, नदी के किनारे वो गांव है, उस गांव में 3 नंबर गली में एक आपका परम निवास होगा, एक नाली में, वहां आप सूकर बन करके प्रकट होंगे। सेठ जी बड़े व्याकुल, बोले इसका कोई उपाय बताओ। बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, इसका तो एक ही उपाय है, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवत नारायण का नाम आ जाए मुख पर तो आप निवृत्त हो सकते हो, लेकिन आपकी मृत्यु ऐसे कारण में होगी, इस प्रकार होगी कि आप भगवत नाम ले ही नहीं पाओगे। उसके लिए तो आपको बहुत वर्षों से लगा रहना था नाम जप में, तब जाकर के ऐसा होता कि अंत में नारायण स्मृति होती। लेकिन अब आपके जीवन के कुछ ही वर्ष शेष बचे, अब आप भगवत भजन करोगे तो कोई लाभ भी नहीं होगा। इसलिए भैया अगले जन्म में आप सूकर बनोगे। तो सेठ जी बोले वहां तो बहुत कष्ट पाना पड़ेगा, कैसे रहूंगा मैं। बोले उसके अगला जन्म। तो भगवान ने यहां पर यह बात स्पष्ट की है कि नरकस्थोपि देहम वही नपमाम त्यक्तुमिच्छति नारक्याम नृवतो सत्याम देव माया विमोहित। बोले मानव जब अपने भोग में आसक्त होकर के जब कोई अन्यत्र योनि में जाता है और वहां जाकर के किसी प्रकार का जीव जंतु बनता है, तो उस जीव जंतु के रूप में वो अपने पूर्व जन्म के सारे दुखों को उस जीव जंतु के रूप में भोग लेता है और अत्यंत पवित्र होकर फिर मानव बन जाता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि उसके बाद फिर आप मानव बनोगे दोबारा, और फिर आप फलाने फलाने देश में एक राजकुमार बन के प्रकट होगे, फिर भोग भोगोगे, आदि आदि सब बताया। तो सेठ जी ने कहा ये बीच में ये सूकर वाला जन्म ही फंस रहा है बस। बोले हाँ। तो उसने कहा कि आप मुझे प्रॉपर जगह बता सकते हो कहाँ हूंगा मैं। सब बता दिया। बोले उस गांव में इस घर के पास में एक नाली होगी, वहां पर आपका ऐसे ऐसे जन्म होगा और आपके शरीर के ऊपर जो है काला रंग होगा, उस पर सफेद सफेद धब्बे होंगे आपके अंग पर। और इस प्रकार से पूरा वर्णन कर दिया ज्योतिषी ने। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया सेठ जी ने, और सेठ जी ने कहा कि देखो इतने वर्ष बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के इतने दिन बाद मैं उस गांव में जन्म लूंगा, सूकर बन करके आऊंगा, मैं 3 नंबर गली में नाली में मैं पड़ा हूंगा, मेरे पीठ के ऊपर एक काला धब्बा, वो सफेद धब्बा होगा। बोले हाँ। तो बोले तुम लोग आना दोनों और आकर के मुझको मार देना, मुझे मृत्यु के घाट उतार देना, मैं ये सूकर योनि से बच तो भी जाऊंगा। उसके बाद जब मैं दोबारा जन्म लूंगा तो एक राजकुमार बन के आऊंगा, फिर तुम वहां आना, तब तक तुम वृद्ध हो जाओगे तो अपने बच्चों को बता देना, वहां आओगे तो अपने पिता का संपूर्ण धन तुमको दे दूंगा। इस प्रकार से मनोरथ करने लगा, उसकी मृत्यु हो गई। और यथाउचित जो ज्योतिषी ने बताया उतने दिन बाद ही उसका जन्म हुआ एक गांव में सूकर के रूप में, और बताया था वही पीठ के ऊपर सफेद धब्बा था, बाकी पूरा काला, नाली में चारों टांगे ऊपर करके पड़ा था। उसके दोनों पुत्र आए, नदी के किनारे गांव में पहुंचे, गली में गए तो देखा नाली में एक सुअर पड़ा है, उसको डंडा दिखा में तो वो भागे इधर उधर। उसने जैसे ही घूमा तो दिख गया पीछे वही सफेद निशान। बोले और ये रहे पिताजी। आप तो महाराज भागे पिताजी को पकड़ने, वो कभी इस गली में भागे, कभी उधर भागे, कभी कहीं भागे, और निकल निकल के भागे,
पकड़ ले में तो डकरावे जोर जोर से। उसके बालक कहे, पिताजी रोते क्यों हो, हम आपको निवृत्त करने आए, आपने ही तो कहा था कि मुझको आकर के मार देना। तो वो सूकर कहता है कि अरे मुझे नहीं पता तुम कौन से जन्म के मेरे पुत्र हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो, मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मेरे पिता मेरे लिए भोजन लेकर के आ रहे हैं, ये इतना सुखद संसार मुझको प्राप्त हुआ है, इतना सुखद परिवार मुझको प्राप्त हुआ है, मुझको इनसे दूर मत करो, मैं इनके साथ बहुत प्रसन्न हूँ, मैं इस प्रकार के जीवन में बहुत प्रसन्न हूँ। अरे तुम क्या जानो कि ये सब खान पान में क्या सुख मिलता है, तुम मानव क्या जानो इनका सुख क्या होता है। इस प्रकार अपने पुत्रों के चंगुल से निकल करके भाग गया और सूकर योनि में ही रहने लगा। उसको अत्यंत सुख की प्राप्ति होने लगी। श्रीमद् भागवत में कोई प्रसंग है, मुझे स्मरण नहीं है, वहां पर ऐसा वर्णन आता है, देवता केवल अमृत को चखते हैं, केवल यही उनका भोजन है, यही उनका पान है, यही उनका सब कुछ है। बाकी उनकी इच्छा होती है तो कभी खा लेते हैं, इच्छा होती है तो सब कर लेते हैं, नहीं तो उनके लिए जैसे हमें जीने के लिए भोजन चाहिए, हमारा दिनचर्या ही किसके लिए, भोजन के लिए ही सब जी रहे हैं। देवताओं का जीवन भोजन के लिए नहीं है। देवताओं का उद्यम होता है केवल अमृत चखने के लिए रोज। वो उद्यम इसीलिए करते हैं, वो कर्म इसीलिए करते हैं क्योंकि उस कर्म के अनुरूप फिर उनको थोड़ा थोड़ा अमृत प्राप्त होता है, उसी में प्रसन्न रहते हैं वो। जब वे संसार के लोगों को देखते हैं कि कचौड़ी जलेबी पूड़ी आदि इन सब वस्तुओं को खा रहा है, तो जिस प्रकार मानव सूकर कूकर के भोजन को देख करके घृणा करता है, उस प्रकार देवता मानव के भोजन को देख के घृणा करते हैं। राम राम क्या खा रहा है। और उसमें भी जो लोग भक्ष खाते हैं उनको तो ये लोग, जिस प्रकार हमारी नजरों में कुछ जीव हैं वो श्रेष्ठ हैं, कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं उनको हम थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। हाथी श्रेष्ठ है, शेर श्रेष्ठ है, टाइगर जिराफ जेब्रा ये सब थोड़े थोड़े श्रेष्ठ योनि में आते हैं। इस प्रकार जो मानव सात्विक भोजन करता है वो देवताओं के लिए थोड़ा श्रेष्ठ होता है, बोले थोड़ा थोड़ा ठीक है। लेकिन जो भक्ष और आलतू फालतू चीज गुटखा तंबाकू सिगरेट आदि इन सब का सेवन करता है, उसको तो देवता ऐसे देखते हैं जैसे हम सूकर को देखते हैं। राम 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 राम, ये कैसे खा सकता है इसको, अरे इनको क्या पता अमृत का स्वाद कैसे होता है। तो ये एक दूसरे का ऐसे चलता रहे। देवता मानवों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं, मानव जीवों के प्रति ऐसी भावना रखता है, तो ये रहता ही है। हमें ऐसा लगता है कि देखो इसका अभाग कि ये एक योनि में पड़ा है, लेकिन वास्तव में यदि उसके मन का भाव पूछो तो वो अत्यंत प्रसन्न है वहां पर, उसको वो त्यागना नहीं चाहता। तो यहां पर भगवान कपिल कहते हैं, मैया आपको लगता है कि मानव संसार में भटक रहा है, आपको लगता है कि वो दुनिया भर की योनियों में जा रहा है, लेकिन वो जब योनियों में होता है स्थित, तब वह उस योनि को भी छोड़ना नहीं चाहता, उसका भी त्याग करना नहीं चाहता। ये तो कोई परम भागवत परम भक्त कोई भरत जी जैसा ही हो सकता है, जो हिरण बनकर के भी अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं, फिर जड़ भरत बनकर के प्रकट होते हैं।